साथ ही प्रोडक्शन की प्रक्रिया में नदियां और कुएं का पानी भी जहरीला हो रहा है। अगर अब भी आपके मन में सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर बचा है तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज ध्यान से देखना चाहिए। आपको कोलावेरी डी नामक मशहूर गाना जरूर याद होगा। इस गाने को अगर कोला कंपनियों की नजर से देखा जाए तो उसका मतलब होगा कोलावेरी डी यानी कोला डेंजरस। और आज हम आपको इसी डेंजर के बारे में बताएंगे। कैलेंडर के हिसाब से सर्दियां पूरी तरह गई नहीं हैं, लेकिन गर्मियां आ गई हैं। और गर्मियों में अपनी प्यास बुझाने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कोल्ड ड्रिंक धरती का गला सुखा रही है? अगली बार धरती और गर्म हो जाएगी। आप फिर गर्मी से लड़ने के लिए किसी नामी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे और धरती फिर गर्म हो जाएगी। लोग ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन करते हैं, वो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए पानी का तो बहुत डिमांड होता है और वो हाई वेलोसिटी पंप लगा के बहुत सारा पानी खींचते हैं फैक्ट्री में उत्पादन के लिए और उसकी वजह से बाहर के किसानों को काफी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके जो वेल्स होते हैं वो सूख जाते हैं। जिस कार्बन डाइऑक्साइड को आप अपने शरीर में नहीं रखना चाहते हैं, उसी गैस को ये कंपनियां आपसे पैसे लेकर आपके शरीर में पहुंचा रही है। तो हर एक जो इसके अंदर कंटेंट्स होते हैं, जैसे एस्पार्मेट मैंने बोला, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, कैरेमल कलर होता है, सिट्रिक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, ये सारे बहुत हानिकारक हैं। देखिए, जो भी एसिड्स हम कहते हैं, एसिड्स का तो हम सब जानते हैं कि बॉडी पे क्या असर होता है। वो बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, शरीर के वातावरण को एसिडिक करते हैं और अधिक मात्रा में पिया जाए तो अल्सर, गैस, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स के इन ठंडी ठंडी बॉटल्स में एक खौलता हुआ सच और भी छुपा है। वो ये कि ये कंपनियां कोल्ड ड्रिंक के पानी में चीनी, कैफीन और फास्फोरिक एसिड घोलकर आपको बीमारियां बेच रही हैं। ये मीठा आपको पैनक्रियास का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी गंभीर रोग भी दे सकता है। As instead of having cold drinks, we have so many options and no need to have cold drinks. मैं तो पीता ही नहीं हूँ और मैं एनकरेज भी नहीं करता मेरे बच्चे को पीने के लिए। मैं जूस लेना पसंद करता हूँ क्योंकि वो हमारे लिए शरीर के लिए फायदा होगा, पैसे भी हमारे इन्वेस्ट होते हैं। लेकिन हम 35 रुपए पे वेस्ट करेंगे जबकि हम 35-40 रुपए का जूस पी के सेहत के लिए फायदा कर सकते हैं। सर, पहले बहुत पीता था, अब जब से मैंने एक बार पढ़ा कि इससे प्यास नहीं लगती है और आपका शरीर में पानी कमी आती है, उसके बाद से यस मैंने बहुत कम किया। ऑनेस्टली मैंने बहुत कम किया है। ये विश्लेषण देखते देखते अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप तो डाइट सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, यानी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें चीनी और कैलोरीज नहीं होती, इसलिए आप सुरक्षित हैं, तो आप गलत हैं। न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डेवी नेम्पिया पेराम्पिल के मुताबिक डाइट कोल्ड ड्रिंक में एस्पार्टेम नामक सिंथेटिक केमिकल होता है जो आपके टेस्ट बड्स को मीठे का एहसास कराता है। इसके अलावा डाइट कोल्ड ड्रिंक में भी फास्फोरिक एसिड होता है जो आपके दांतों पर हमला करता है। ये आपके शरीर से कैल्शियम को बाहर निकाल देता है जिससे हड्डियां और दांत कमजोर होते हैं। तमिलनाडु के 15 लाख दुकानदारों ने सॉफ्ट ड्रिंक के इन्हीं साइड इफेक्ट्स को देखते हुए इन्हें ना बेचने का फैसला लिया है। लेकिन इसके पीछे एक वजह यह भी है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के उत्पादन के नाम पर लाखों करोड़ों लीटर पानी की बर्बादी होती है। ये पानी धरती से हासिल होता है और नतीजा ये होता है कि आपकी प्यास तो बुझ जाती है लेकिन धरती का गला सूख जाता है। नहीं, हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और जितने टेम्परेचर बढ़ते हैं उतना डिमांड होता है पानी का। तो जो पानी मुफ्त मिलता है वो आप 20 रुपया लीटर चार्ज करके या 50 रुपया लीटर चार्ज करके, तो फायदा तो उनका है, नुकसान जनता का है। वो परिस्थिति है और पर्यावरण का भी नुकसान होता है साथ में।
सभी ड्रिंक्स में 300 ml की बॉटल्स में समवेयर अराउंड 33 ग्राम से लेकर के 45 ग्राम्स तक की का एडेड शुगर कंटेंट था, जबकि हमारी जो रिकमेंडेड अपर लिमिट है वो समवेयर अराउंड 25 के आसपास होती है, हाँ, एक दिन की। एंड इंडियन डाइट इज एनीवेज अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, जिसमें कि हम ये मान के चलते हैं कि अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। तो यू कैन इमेजिन कि अगर आप एक ड्रिंक से, स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा ये चीज़ पॉपुलर होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना उनको ज़्यादा पसंद होता है, तो वो उनका कंजम्पशन कितना ज़्यादा हो जाएगा शुगर का। मीठे को नए युग का तंबाकू माना गया है, क्योंकि आप जितना मीठा खाते हैं या पीते हैं, आपके शरीर को उसकी और तलब लगने लगती है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स इस मामले में आपके शरीर के साथ बहुत हार्ड गेम खेलती है और धरती और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। तमिलनाडु के दुकानदारों ने जो फैसला लिया है उसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में विदेशी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार बहुत आसान काम नहीं है और कुछ हद तक ऐसा करना व्यावहारिक भी नहीं है। लेकिन अगर मसला देश हित से जुड़ा हो तो ऐसा किया जा सकता है और उसके परिणाम सुखद होते हैं। यहाँ मैं आपको एक हैरान करने वाली जानकारी भी देना चाहता हूँ। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि देश की संसद में जो कैंटीन है वहां कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिलती। यानी देश के सांसदों को अपनी सेहत की तो पूरी चिंता है, लेकिन देश की संसद ये कोशिश नहीं करती कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के खतरे से देश के बच्चों और देश के लोगों को भी बचाया जाए। हमें लगता है कि जिस तरह शराब और तंबाकू से बने उत्पादों का प्रचार करना अनैतिक है, उसी तरह सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स का प्रचार भी नहीं होना चाहिए। आप भी अपने घर में आने वाले मेहमानों को नुकसानदायक कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने की बजाय लस्सी, चाय या शरबत जैसे ड्रिंक्स ऑफर कर सकते हैं और अपने परिवार के बच्चों को इन ड्रिंक्स से आपको दूर रखना चाहिए। यानी कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए आप उन्हें मना करें। हमें लगता है कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स में गर्मी से लड़ने की क्षमता भी है और विदेशी कंपनियों को टक्कर देने की क्षमता भी उनमें मौजूद है।